अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है। तो आज सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ये पोर्शन आप लोग इससे पहले छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए, 9, 10, 1 क्लास 6, 7, 8 इन क्लासेस में आप पढ़ते आए। तो आज बात करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास है फ्रांस का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन जिसका नाम रेने डेस्कार्ट है। नाम है उसका रेने डेस्कार्ट। अच्छा, अब देखिए वो पैदा हुआ था 1596 में और उसने वफात पाई थी 1650 एडी में। तो देखें उसने इंट्रोड्यूस करवाया जब भी मैथमेटिक्स इन ज्योमेट्री विच गेव बर्थ टू एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। आवर एम इज टू प्रेजेंट फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस बुक्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम दो लाइनें ड्रा करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देते हैं एक्स का, इसको हम नाम देते हैं एक्स प्राइम का। ये हमारे पास वाई प्राइम हो गया, हमारे पास वाई हॉरिजॉन्टल एक्स प्राइम एक्स एंड वाई प्राइम वाई, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल्स। देखें हमारे पास जो एक्स प्राइम एक्स है, जो हमारे पास लाइन एक्स प्राइम एक्स है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो वाई प्राइम वाई है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास। अब देखें इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें हमारे पास इन दो लाइनों के सेंटर में जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम कुछ यूं इस तरह करेंगे, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बी ओ, इस पॉइंट को हम नाम दे दें अगर ओ का, द पॉइंट्स इंटरसेक्शन बी ओ टू विच वी कॉल द ओरिजिन एंड द रियल नंबर ओ ऑफ द बोथ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो हमारे पास ये इसका क्या होगा? ओरिजिन होगा। अब देखें, अब बात करते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की। द टू लाइंस आर कॉल्ड, ये जो दोनों लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। द टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स प्राइम ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। देखें हमारे पास एक्स प्राइम ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। अब देखें वाई प्राइम ओ वाई, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। वाई प्राइम ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस, तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसी तरह अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वाड्रेंट्स की तरफ। क्वाड्रेंट्स की तो इसी बात हो जाए यहाँ पे। अब आपको क्वाड्रेंट्स का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स की डेफिनेशन होती है द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, तो वो हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेंट्स होता है प्लेन में। तो सबसे पहले देखें हमारे पास प्लेन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और ये पार्ट 4। तो एक ये डेफिनेशन हमारे पास क्वाड्रेंट्स, इसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखें हमारे पास जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, हमने देखना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है इसमें हमारे पास ऑल द वैल्यूज पॉजिटिव। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली अगर आप लाइन देखें तो एक्स, ये वाली लाइन हमारे पास एक्स वाली है, तो देखिए ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लो ये वाई एक्सिस, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा इसमें x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखें हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट्स में। तो दूसरे क्वाड्रेंट्स में देखें हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू यहाँ पे देखें
पॉजिटिव है, इस लाइन को अगर आप देखें तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस लाइन पॉजिटिव और यहाँ पे x एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब हम क्वाड्रेंट 3 में चलते हैं, तो क्वाड्रेंट 3 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव और y भी क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होंगी, तो x लेस देन 0, y लेस देन 0। अब क्वाड्रेंट 4 की अगर बात करूं तो यहाँ पे देख लें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट जो पहला क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट्स में अगर देखें तो x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, तीसरे में देखें तो दोनों नेगेटिव होती हैं तो लेस देन 0 होगी, और क्वाड्रेंट 4 की बात करूं तो वहां पे x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन याद करने की कोशिश, क्वाड्रेंट्स को याद करने की कोशिश भी करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे चीज को क्लियर किया, समझा दिया कि ये कैसे आती है। देखें x, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास x की लाइन होती है, देखिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखें y वाली भी पॉजिटिव है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखें क्वाड्रेंट 2 में मैंने क्या लिख लिया, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 और इसी तरह मैंने क्वाड्रेंट 4 में बात की है। अब स्टूडेंट्स अब डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P इनटू XY। तो हमने ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसका पार्ट 1 देखें, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में वो कहता है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट में जाना होगा, क्वाड्रेंट में जाके हम इस चीज को बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो स्टूडेंट्स देखें अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं यहाँ पे, तो देखें हमारे पास x ग्रेटर देन 0, एक तो यहाँ पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y ग्रेटर देन 0 आप लिख लें, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स अब देखें x ग्रेटर देन 0, तो देखें x ग्रेटर देन 0 पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि ये किस में आता है, देखिए ये राइट हाफ प्लेन में आता है। ये क्या है, राइट हाफ प्लेन है हमारा, ये हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन है, तो ये हमारे पास किस में आता है, राइट हाफ प्लेन में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे राइट लाइज इन x ग्रेटर देन 0 लाइज इन राइट हाफ प्लेन। देखिए ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन है, तो देखें यहां पे इसको हम राइट हाफ प्लेन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन है, तो राइट हाफ प्लेन में x ग्रेटर देन 0, तो देखें यहां पे भी x ग्रेटर देन 0, y x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन में आता है। अब स्टूडेंट्स इसी का हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। यहां पे वो जाके कहता है x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये किस पॉइंट पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर, तो ये किस पॉइंट पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट देखें वो कहता है x इज इक्वल टू 0, इसके बाद y इज इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस पे लाई कर जाएगा। तो इसी तरह आपने बाकी पॉइंट्स भी देखे हैं। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 10 देखें, पार्ट नंबर 10 जहां पे उसने हमें बताया कि x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x and y have opposite sign। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास x और y दो ऑपोजिट साइन, x and y have opposite sign। तो अगर यहाँ पे देखें x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप
बता सकते हैं कि ये किस x, अगर x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 है तो ये किस क्वाड्रेंट में, अगर x लेस देन 0 है y ग्रेटर देन 0 तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है फाइंड, आपने क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आपके पास गिवन है और इसका दूसरा पार्ट है द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट के जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो हमारे पास अगर इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर ए, तो कहता है कि द डिस्टेंस, हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। एक तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हमने ये वाली चीज फाइंड करनी है और दूसरा इसका जो पार्ट्स बी होगा उसमें हम मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने डिस्टेंस फार्मूले की तो बात की थी, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो भी देख लें आप। मिड पॉइंट फार्मूला वो हमारे पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे पास होता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट ए है उसमें वो कहता है, पार्ट ए में कहता है कि आपके पास जो पॉइंट ए है वो है आपके पास 3 1, तो पॉइंट बी है जो हमारे पास वो है -2 -4 -4। तो सबसे पहले हम यहां से पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशंस, यहां पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू, या a b आप लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखें आगे, अब देखें हम यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं, हम पॉइंट्स को नाम देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2। देखें x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट्स है हमारे पास। तो अब देखें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखें हम x2 हमारे पास -2 माइनस x1 हमारे पास 3, तो आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -4 और y1 हमारे पास है 1, तो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा -2 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें आ जाएगा 25 प्लस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा √50 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब देखिए हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 25, इसके अगर फैक्टर बनाए तब भी यहाँ तक भी ठीक है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये देखें 25 टू द 50 होते हैं, तो 25 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √2, तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5√2। तो यह हमने इसको डिस्टेंस फार्मूले की मदद से किया। अब इसी पार्ट्स को हम करते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से। इसी पार्ट को हम कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से। तो अब यहां पे दोबारा लिखेंगे आप सॉल्यूशन, जब हम इसको मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से करते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशंस, नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। वो फार्मूला आप लिखें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो आप देखें हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो पहले मैं लिखूंगा x1 प्लस x2, तो x1 हमारे पास 3
और x2 है -2 और 2। अब देखिए y1 है हमारे पास 1 और y2 है -4 और 2। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 3 में से 2 1 और 2 और -3 और 2। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मिड पॉइंट्स। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप इसका। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है कि आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो 15 यूनिट्स होगा। तो इसका पार्ट नंबर करते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी हमारे पास है 10 - 10। इसको आप नाम दे दें पॉइंट्स ए का, और आपके पास ओरिजिन है तो आप उसको नाम दे दें ओ। कहते हैं ओरिजिन से 0 से 0 की तरफ से लेट कर दें। हमारे पास यूजिंग फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम बताएंगे कि वो कितने यूनिट्स पे है ओरिजिन से, कितने डिस्टेंस पे है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट पॉइंट ए हमारे पास है 10 - 10 और पॉइंट बी ओ हमारे पास गिवन है 0 0। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे लगाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब लिखेंगे यहां पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा AO इज इक्वल टू x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें x1 y1 x2 y2। तो x1 है हमारे पास 10, x2 है हमारे पास 0 - 10 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 0 प्लस 10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा मेरे पास -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। ये हमारे पास आ जाएगा 200। अब स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10√2। तो स्टूडेंट देखें इसका आंसर हमारे पास 15 नहीं आया, तो मतलब ये इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स होगा हमारे पास। अब इसका अब पार्ट नंबर सी डी ए आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पे लगा कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स a02 b√3 - 1 एंड c0 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब देखिए राइट ट्रायंगल होती क्या है। राइट ट्रायंगल क्या होती है, जहां पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा होता है उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब इसी का कहता है दूसरा पॉइंट्स फाइंड करें। उसमें वो कहता है कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हमारे पास कहता है कि वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपके पास हमने ये चीज शो कर दी है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं। अब देखें आइसोसेल्स ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि हमारे पास अगर दो साइडें, कोई सी भी दो साइडें इक्वल आ जाए तो हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। अब यहां पे देखिए तीसरी चीज हमें ये बतानी है कि हमारे पास
पॉइंट्स गिवन है हमारे पास ए बी सी डी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को शो करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। फिर एक चीज और बतानी है कि क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम में चारों साइडें होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। एंड इज द पैरेललोग्राम स्क्वायर, तो हम ये बताएंगे कि क्या वो स्क्वायर भी है या नहीं है। तो अगर हमारे पास उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास पैरेललोग्राम स्क्वायर भी होती है। तो अब सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड और बेस क्या होता है। देखिए हमारे पास यहां पे 90 का एंगल बन रहा है, जिसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास बेस होती है, वो हमारे पास बेस होती है। और जिसकी वजह से बन रहा है वो हमारे पास एल्टीट्यूड होती है, या परपेंडिकुलर भी हम इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी है। और 90 वाले सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 है हमारे पास। द पॉइंट्स, ए पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 0 2, बी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा √3 - 1 और पॉइंट सी है हमारे पास 0 - 2। तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, हमने ये बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखें अगर हमारे पास दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ओके, अगर हमारे पास दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अब देखें सबसे पहले हम ए बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी हम फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का स्क्वायर तो √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 4, √4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखें हम BC का स्क्वायर लेते हैं, तो यहां पे देखें हम लिखेंगे x, देखें अगर ये x1 इसको y1 का नाम दिया है तो अब BC इसको x2 y2 और इसको हम x3 और y3 कह देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 + 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √12, यहाँ पे -1 था हमारे पास।
अब देखिए स्टूडेंट हम BC, तो BC हमारे पास पॉइंट्स ये आते हैं। तो अब देखें x2 माइनस x3 माइनस x2, तो x3 हमारे पास 0 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास -2 और माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स √4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x3 माइनस x2, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू हमने ली थी इसमें कुछ इशू नहीं है, ये बिल्कुल हम ठीक जा रहे थे, यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखें हमने AB और BC साइड दोनों निकाली है, अब हमने AC साइड निकालनी है। तो AB और BC का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं। BC का जो आंसर है हमारे पास वो 2 आ गया। तो अब हमने यहाँ पे तीसरी साइड निकालनी है AC। देखें हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं AC के ऊपर। तो हमारे पास देखें अब x1 y1 x3 y3 AC के ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखें x3 हमारे पास क्या है, x3 0 माइनस x1 क्या है 0 प्लस अब y3 देखें क्या है, तो y3 है -2 और y1 क्या है 3 है -√3 का y1 हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 -4 इसका स्क्वायर आ जाते हैं। अब देखें -2 -4 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। हमारे पास क्या आ जाएगा AC क्या आ जाएगा 4। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ, तो देखते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास AB का स्क्वायर आया है √12, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस, तो BC हमारे पास आया है 2, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए AC हमारे पास क्या है 4, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा था शुरू में कि राइट एंगल ट्रायंगल तब होती है जब हमारे पास दो साइड का सम तीसरी साइड की इक्वल आ जाए। तो ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16। तो 12 + 4 16 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, तो हम बताएंगे कि द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो हमारे पास ये क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल होगी। तो अब स्टूडेंट्स इसी का पार्ट 2, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, सिर्फ हिंट दूंगा। इसके पार्ट 2 के देखें अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि हमारे पास कोई सी दो साइडें इक्वल आ जाए, ए बी इक्वल हो जाए बी सी के, तो तब भी वो हमारे पास क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है।
तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 2 था। अब इसका पार्ट 3 है, उसमें हमने बताना है सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल, अब ये वाली ले लें, इसके डायगोनल या आइसोसेल्स, ये इसके डायगोनल है, इसको आप नाम दे दो ए का, बी का, सी का, डी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये हिंट देता चलूं कि आइसोसेल्स इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपने कैसे प्रूव करना है। तो अगर हमारे पास कहता है कि ए बी इक्वल आ जाए सी डी के, ए बी इक्वल हो जाए सी डी के, लगाना आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला है, और बी सी इक्वल हो जाए या ए डी इक्वल हो जाए बी सी के, तो तब हमारे पास ये क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। तो अब उसने दूसरा पार्ट ये कहा कि इज द पैरेललोग्राम स्क्वायर, कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो उसमें आप ये बताएंगे इसके डायगोनल्स को लेके कि डी बी, इसके जो डायगोनल है वो है डी बी, ये इक्वल होंगे किसके, ए सी के, तो तब हमारे पास ये स्क्वायर भी होगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि आपने बताना है कि ए बी इक्वल टू सी डी हो और ए डी इक्वल टू बी सी हो, तो तब हमारे पास ये पैरेललोग्राम होगी। और अगर उसके आपस में डायगोनल भी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो तब वो हमारे पास, इसका जो दूसरा पार्ट था, तब ये क्या होगी, पैरेललोग्राम स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन। तो अल्लाह हाफिज। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए। तो खुदा हाफिज।